सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। Can you take him away from the speaker? Hallelujah. Thank you, Jesus. पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। दूतों ने गाए मंगल गीत, हवा में सुनाती है संगीत। दूतों ने गाए मंगल गीत, हवा में सुनाती है संगीत। गूंज उठा है सारा जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। गौशाले में जन्म लिया, दूतों ने संदेश दिया। गौशाले में जन्म लिया, दूतों ने संदेश दिया। चमक उठी वो रब तारा, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। उसका ही उद्धार हुआ, जिसने उसे प्यार किया। उसका ही उद्धार हुआ, जिसने उसे प्यार किया। बच रहा है पापी जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ मसीह जहां, खुशियां मनाए। हम जानते हैं इस समय most of us doing shopping, और हम लोग गिफ्ट्स वगैरह खरीदते हैं एक दूसरे के लिए। And there's an atmosphere of celebration. How many of you can say yes? I think so. Amen. Hallelujah. ये celebration किस के लिए है? प्रभु यीशु मसीह के लिए है। Hallelujah. हम खुशियां मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए। दूतों ने गाए मंगल गीत, हवा में सुनाती है संगीत। गूंज उठा है सारा जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। हम जानते हैं जो चरवाहा लोग थे अपने भेड़ बकरी लोग के देखभाल करते रहे। और what happened was, ये लोग रात के समय था और अपने भेड़ बकरी को अलग कर दिया। See what they used to do, भेड़ बकरी को साथ में चरण देते हैं, लेकिन शाम के समय उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि जो बकरी लोग है they don't like cold, they like warm, और जो भेड़ा लोग है they like cold because they are already warm, right? तो
दिन में तो इट्स ओके, दे स्टे टुगेदर, बट इन द इवनिंग वो लोग के सेपरेट कर देते थे। तो उसके बाद में जो जितने चरवाहा लोग थे, they would get together and they have their meal, or they would light up a fire and they would keep themselves warm in that fire, and some of them would sleep and then some of them would look after the fire कि वो fire die out नहीं हो जाए, right? And excuse me, this is how they used to do. लेकिन क्या हुआ, स्वरदूत आया, उन लोग को बताया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो, पैदा हुआ, वो पैदा हुआ है, राइट? एंड ये लोग घबरा गए, बट उससे पहले वो अंधेरी रात में सिर्फ वो जो आँख के उजाला था, that was all, but all of a sudden it was bright, जैसे दिन में उजाला हो जाता है, right? And they were shocked, ये क्या हो रहा? Then the angel came down and told them कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, and you will find him wrapped in a swaddling cloth in a manger, और उसको जगह बताया। and उसके बाद ढेर सारे स्वर्गदूत आए और उनके साथ में परमेश्वर की जय जयकार करने लगे, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उसने अपना लौता पुत्र को भेजा। शैतान का अंत का शुरुआत हुआ। That was the beginning of the end of Satan's reign over people, God's people, the creation of God. And we thank the Lord for his love and mercy. Amen. Hallelujah. वही प्रभु यीशु मसीह 33.5 years later वो उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। Hallelujah. Thank you, Jesus.
cling to that old rugged cross and exchange it someday for a crown. Hallelujah. It is a daily walk with the Lord that will give us that crown. धन्यवाद देते परमेश्वर. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving us, Lord. Thank you for this afternoon, O God Almighty. Thank you for your sweet presence, O God Almighty. Thank you, Jesus. Father, I pray for each and every person that is here, Lord. I just commit them all into your hands once again, O God Almighty. You know their situation, Lord. You know their needs, O God Almighty. I pray, Lord, that you will touch them, Lord, and bless them, Lord, in a very special way, Lord. Bless them, O God Almighty. Hallelujah. I pray, O God Almighty, be with them, O God Almighty. Comfort them, O God Almighty. Comfort them, O Jesus. Comfort them, O God Almighty. Those that are watching online, O God Almighty, I just commit them into your hands right now, Lord. I pray for them, O Lord, that you be with them, Lord. You know their needs, Lord, the desires of their hearts, Lord. I pray, Lord, I come against every works of Satan. I bind every powers of darkness in Jesus' name. And I ask you to release the power of your Holy Spirit upon your children, God Almighty, this afternoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, God Almighty. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरा ही नाम ऊंचा रहे प्रभु. हम आकर के यीशु मिला हमारे लिए प्रार्थना करें. Let's all pray.
Heavenly Father, we come to your throne of grace, Lord Jesus. Father, I thank you, Lord, for being here with us, Lord. Father, we give you all the glory, all the honor, and all the praise, Lord Jesus. Father, bless the ones that are here, Lord, and bless the ones that are online listening, Lord Jesus. Father, that today somebody will accept you as the Savior, Lord Jesus. God Almighty, as we continue, Lord, and hear your word, Lord, Father, I bless each and everybody that is listening to it, Lord, and Father, walking by it, Lord. In Jesus' name I ask and pray. Amen. Amen, 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 amen. इस समय हम वचन सुनेंगे और आज के प्रचारक है पास्टर आतिश और let's welcome him. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु की जय। आज मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने अपना समय निकाल कर, या मैं कहूँगा कि बहुमूल्य समय निकाल कर परमेश्वर के भवन में आया। मैं आज आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि ये खुशी की बात है, ये एक आशीष की बात है कि हम परमेश्वर के भवन में पाए जाए। और आज हम लोग देखता है इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होने वाला था और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को घोड़शाले में जन्म लेना पड़ा, यानी मेंचा में पैदा हुआ, क्योंकि हर एक दरवाज़ा प्रभु यीशु मसीह मेरी के लिए बंद था, और जिसके दरवाज़ा पर भी गया वो लोग के पास जगह नहीं रहा। आज हम लोग अपने दिल के दरवाज़ा को खोले प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर हम लोग के अंदर पैदा हो, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख सके। ये मेरा प्रचार नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के विषय में, बल्कि मेरा प्रचार आज जो वचन है हम लोग ओबीडियंस के विषय में देखेगा, आज्ञाकारी के विषय में। वचन कहता है आशीषित वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पे चलता है। Blessed are those who hear the word of God and walks on it. जो हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेगा जॉन चैप्टर 2 में और वर्स 5 में हम लोग यहाँ पर देखेगा, जॉन चैप्टर 2 वर्स 5 में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के माँ कहलाती है, उनके चेलों से, प्रभु यीशु मसीह के चेलों से कहती है, The mother told the seven, do whatever Jesus tells you to do. वही करना जो प्रभु यीशु मसीह तुमसे बतलाए करने के लिए। दोस्तों, हम देखते हैं इस काना के देश में यहाँ पर शादी रहा, और ये शादी में दाखरस की कमी हुआ। जब दाखरस की कमी हुआ, शायद वो घर निराशा में बदल गई। वे लोग सोचने लगा कि अब क्या होगा, और घर पे और लोग आने वाले थे। उन दिनों में जब शादी होता था 3, 4, 5 डेज पहले से इकट्ठा होने लगता था। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि ये जो घड़ा यहाँ पर रखा है, 6 घड़ा, उनमें पानी को भर दो। चेले ये सवाल नहीं करता प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यहाँ पर दाखरस की बात है, दाखरस कमी है और हम पानी क्यों भरे, बल्कि वे वही किया जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम पानी भरे, तो वे पानी को भरा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आज हमें और तुम्हें आवाज देता है, पर बात यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचान नहीं पाते। इसलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं।
भले हम रविवार को कलसिया में पाया जाता, भले क्यों ना हम अपना ताइज और ऑफरिंग झोली में डालता है, भले कुछ भी करता हम चाहता प्रचार करने के लिए, पर हमें जरूरी है सुनना है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बतलाता है। प्रभु यीशु मसीह आज हम लोग से गहराई से बतलाता है, इसलिए हम लोग नहीं सुन पाते क्योंकि हम आज प्रभु यीशु मसीह से करीब में नहीं है, उसके दूर है। वचन कहता है जेम्स 4:8 में कहता है, यदि तुम मेरे करीब आएगा तब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। अब जब प्रभु यीशु मसीह के करीब में आता है, प्रभु यीशु मसीह के आवाज को सुनता है और जब हम उस आवाज पर चलता है तो हम परमेश्वर की महिमा को देखता है। यहां पर हम लोग देखता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा उस व्यक्ति के जीवन में करता है जो व्यक्ति एक अंधा बैठा था। आज संसार के लोग हम लोगों को दूसरी तरह से देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को अपने महिमा में देखता है। ये अंधा जो जन्म से अंधा बैठा था वहां पर, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सवाल किया, प्रभु यीशु मसीह ये इसके पिछले जन्म का है, कर्म का है या इसके माँ बाप के कारण ये व्यक्ति आज यहां पर अंधा बैठा है। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से कहता है, अपने चेलों लोग से कहता है कि ना तो इसके पुराने जन्म का ना इसके माँ बाप का, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को आदेश देता है, उसके जो मिट्टी है उसको सानता है, उसके आंखों में मिट्टी लगाता है। और मेरा ख्याल ये है कि शायद उस वक्त इस व्यक्ति का आंख से कुछ ज्योति आने लगा जब प्रभु यीशु मसीह उसके आंख पर मिट्टी मला था और उस स्लाइवर से मिट्टी को मला था, तभी वो व्यक्ति जान पाया जो पूल ऑफ सलोम है वो है कहां पर। और ये व्यक्ति तुरंत जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू जाएगा, we see he obeyed the word, ये उस बात को आज्ञाकारी या माना प्रभु यीशु मसीह के। वो नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह मैं नहीं जा सकता तालाब के पास क्योंकि मैं अंधा हूं, मैं नहीं जानता हूं तालाब कहां है, क्योंकि अब तक मैं नहीं देखा, मैं कभी नहीं देखा कि उस तालाब में कोई चंगा हुआ, मैं नहीं सुना कभी कोई तालाब में चंगा हुआ प्रभु यीशु मसीह। बल्कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बातों को आदर किया और उस बातों को आज्ञाकारी मानते हुए उस तालाब में जाकर अपने आंखों को धोकर वापस आया। और जब वो वापस आया, उसके जो स्पिरिचुअल आई से जो आत्मिक आंख भी खुल गया, तभी वो जान पाया कि यीशु मसीह का है। आज हम लोग देखता है प्रभु यीशु मसीह ये आज्ञाकारी में प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनते हैं, मानते हैं, उस पे चलते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा हम लोग के अंदर प्रकट करता है। और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को दिखलाता ना आज्ञाकारी मानने का। कभी कभी हम सुनते हैं पर हम नकार देते हैं बातों को। यहाँ पर हम लोग दिखलाए मांगता है कि हम लोग ये बातों को पढ़ के वो ये सही है कि या गलत है। वचन में आप देखेगा जोना के पुस्तक में परमेश्वर ने जोना को आदेश दिया, जोना तुम्हें निनवा देश जाना है प्रचार करने के लिए, और वहां पर लोग आज पीड़ा तड़प में हैं। हमारी महिमा के विषय में, परमेश्वर के कार्य के विषय में तुम्हें उन लोगों को बतलाना है ताकि वे भी निकले और परमेश्वर के महिमा को देखे और सब के सब बचे। जोना परमेश्वर से उस वक्त हाँ किया, राजी हुआ कि हम जाएगा, और बाद में जोना निनवा के बदले वो जब गया, वो देखा एक ऑफ जहां पर नाव लगता था चौपा, और सोचे हम यहां से बैठ के जाके तारशीश में हम जाके प्रचार कर देगा। प्रभु यीशु मसीह
कभी कभी हम लोग के आवाज देता है कि आज ये सप्ताह के पहला दिन, आज तुम्हें हमारा भवन में रहना जरूरी है। हम सोचते हैं कि अरे हम भवन में नहीं जाएगा, वही हम ऑनलाइन बैठ के सुन लेगा। किसी एक चीज से परमेश्वर हम लोग के भर के ये आदेश देता वहां पर जाने के लिए। जैसे जोना को परमेश्वर ने निनवा जाने को कहा, जोना भागा तार्शीश के लिए, वो सोचा वहां भी जाके हम तार्शीश में प्रचार करेगा। याद रखना, हम परमेश्वर के जब बताए हुए बातों के अनुकूल नहीं या बताए हुए इच्छा पर नहीं जाते हैं, तब हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं और तब हम ब्लेसिंग नहीं देख पाता है, हमारे ऊपर तकलीफ आता है। क्या जोना सोचा कि हम तार्शीश जाके प्रचार करेगा, उसकी इच्छा पूरा हुआ? नहीं, परमेश्वर उसको तार्शीश जाने से मना कर दी। बीच में ही आंधी तूफान में नाव डूबने लगा, तकलीफ आने लगा, जोना को पानी में उठाकर फेंकना पड़ा और उसी जोना के 3 दिन मछली के पेटों में रहना पड़ा। अब आप देख लिए, मछली के पेट में हम लोग जब मछली सफा करता है, उसमें कितना भारी महक है। ये जोना 3 दिन उसके अंदर था। ये किस तकलीफ में था? हम जब परमेश्वर के बातों को नकार के अलग तरीका से काम करता है, हमारे ऊपर तकलीफ आता। तो हम यूं नहीं कह सके कि हम ओबीडियंट चाइल्ड है, हम यूं कहे कि हम डिसओबीडियंट चाइल्ड है गॉड के, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हमें यह करने के लिए और हम अपने तरीका से वहां पर करता है। दोस्तों, हम परमेश्वर के नगीच आए, परमेश्वर के महिमा को देखें। हमारे जरिए, तुम्हारे जरिए परमेश्वर और भी कुछ करना चाहता है। हमारे जरिए, तुम्हारे जरिए परमेश्वर किसी और को बचाना चाहता है। इसलिए हमें और तुम्हें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें और तुम्हें परमेश्वर के करीब रह के पड़ी, ना कि परमेश्वर से दूर। परमेश्वर के दूर रह के हम परमेश्वर के ना तो महिमा को देख सकेगा, ना तो हम परमेश्वर के आवाज को सुन सकेगा। यहाँ पर हम लोग दूसरी तरफ हम लोग देखता है, जब प्रभु यीशु मसीह, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के बहुत लोग नहीं जानता रहा और प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे वो प्रचार करते जा रहा था। और जब वो प्रचार करते जाता, वचन कहता है गलील के किनारे, झील के किनारे, और वहां पर मछुआ लोग था, वहां पर साइमन पीटर भी था, वहां पर बहुत से लोग थे, जो अंद्रियास भी वहां पर था। और जब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के पास गया तो देखता है कि भीड़ इतना ज्यादा हो गई है और इन लोगों के बीच में हमें परमेश्वर की बातें बतलाने के लिए अब हमें एक नाव की जरूरत होगा, ताकि हम समुद्र में हल्के और प्रचार करें। और जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर गया, पतरस से उसने उसकी नाव मांगी और उस वक्त पतरस वहां पर मछली मार रहा था और उस रात्रि को उसने, उस दिन उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। ये एक मछुआरा था, इसका पेशा था एक मछली मारना। वो जानता था, खुद जानता था कि किस जगह पर कौन मछली पकड़ेगा, किस बाइट से कौन मछली पकड़ेगा, कितनी मोटी डोरी से अब कितना बड़ा मछली निकाल सकता है। इसका धंधा वही था, उसका रोजाना रोटी वही था प्रभु यीशु मसीह पतरस के। और प्रभु यीशु मसीह जब देखता है, उस वक्त ये लोग अपने जाल को साफ कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पतरस के नाव को लेकर अंदर गया और पतरस प्रभु यीशु मसीह के बताता है, हम जानता कि तुम लोग के आज कुछ भी नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिला,
पर अपनी जाल को थोड़ी गहराई में लेकर जाओ। पतरस ने कहा कि भाई साहब या प्रभु, हम जानता है हम कौन सी करता है, हम जानता है कि हमें कहाँ जाल डालना है। उस बातों को उसने माना, वो आज्ञाकारी बना। He obeyed Jesus' word। वो प्रभु यीशु मसीह के बातों को माना और मानते हुए उस जाल को अंदर डाला। और जैसे वो अंदर देखता, हम लोग यहाँ पर डॉक्टर वचन कहता है, वो जाल जब फिर खींचने पर था, इतनी सारी मछलियां थी कि वो जाल फटने पर था। ये है ब्लेसिंग। ओबीडियंस में ये है ब्लेसिंग, यही है आशीषित। हम लोग सोचता है, कभी कभी हम लोग सोचता है कि हम अपने तरीका से काम करें। एक बार परमेश्वर की आवाज के सुन के और परमेश्वर के बातों के तरीका से तुम काम करो, तभी तुम परमेश्वर के उस महिमा को तुम देखेगा। आज हम बतलाए बनता है कि आज्ञाकारी बनने से परमेश्वर अपनी महिमा को दिखलाता है। नोआ से परमेश्वर बात ही के था, नोआ तुम इस हाइट के बोट बनाएगा। 450 जो हाथ था उस समय हाथों से नापा जाया था, और 60 फीट गहराई ऊंचाई के तुम बनाएगा, 4 खंड के बनाएगा या 5 खंड के बनाएगा। नोआ ने वही किया, और नोआ को परमेश्वर के बातों सुनते सुनते 120 ईयर्स सुना उस बात को, एक एक लकड़ी को सही सही जगह पर ठोकने के लिए। और उसी आज्ञाकारी के द्वारा उसी बातों को ओबे करते हुए परमेश्वर ने अपनी महिमा को नोआ को उन दिनों दिखाया जब नाव बनकर तैयार हुआ। परमेश्वर उससे कहा नोआ से कि अब तू अपना पूरा घराना लेकर जाएगा। ये जीव जंतु जानवर को छोड़ता है, अपने घराना। उसके घराना में 8 जने था, उसके 3 बेटा, उसके तीनों के पत्नी, नोआ के पत्नी। ये नाव में उतने ही लोग थे। ये इंसान 8 इंसान उस नाव के अंदर थे। क्या होता अगर ये लोग कहता, जानता नोआ जानता कि यहाँ पर बाढ़ आने वाला है या बारिश होगा और हम सब डूब के मर जाएगा ना, नोआ उस जगह से हट के दूसरा देश चला जाता। ये सब हो रहा सकता है नोआ जाए, बल्कि नोआ परमेश्वर के बातों को माना और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम किया, और नोआ के पूरे परिवार बच गए क्योंकि वे लोग नाव के अंदर थे। जिस तरह से आज हम लोग इस नाव के अंदर हम लोग बैठा है, और बारिश भी आएगा और स्टे होम भी आएगा, जो भी कुछ आएगा हम सब बच जाएगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग इस नाव के अंदर है जो नोआ के समय के नाव की तरह था। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर के आवाज को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने। परमेश्वर के बातों को हम आदर करेंगे और परमेश्वर के बातों बताए हुए राह पर हम लोग चलेगा, और तभी हम लोग परमेश्वर के महिमा को देखेगा। आमीन। आज हम धन्यवाद देता है इस समय के लिए। आप देखेगा परमेश्वर की जितनों ने इस पूरे बाइबल में भरा है, लगभग 400-500 से ज्यादा जगह पर आप पढ़ेगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर की आवाज सुन के लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा। ये नहीं कि परमेश्वर की बातों को नहीं मान के परमेश्वर की महिमा को देखा। हमें परमेश्वर की बातों पर चलना है। जब हम परमेश्वर के अपने पिता का दर्जा देते हैं तो एक बेटा का फर्ज होता है अपने पिता के बातों पर माने और उस पर चले, ताकि वो भी कुछ महिमा को देखे। धन्यवाद।
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। भाई पास्टर आतिश को भी हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और जो इसमें खास चीज हम देखते हैं कि ओबीडियंस जो है, एक स्क्रिप्चर है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। उसका मतलब क्या है? ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमें परमेश्वर के पास नहीं जाना है, उससे माफी मांगना नहीं है, राइट? और उन दिनों में लाइक ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में जो सैक्रिफाइसेस रहा, कभी कभी परमेश्वर नहीं एक्सेप्ट करता रहा है। व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट डन इन द राइट वे, राइट? एंड प्रभु यीशु मसीह जॉन की किताब में कहता है, जॉन चैप्टर 15 में, राइट, verse 9 में कहता है, even as the Father has loved me, I also have loved you. Abide in my love. Right? Abide in my love. How? Verse 10. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Right? जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो उसके प्रेम में हम बने रहते हैं, उसके प्रेम में हम लोग बंधे हैं, राइट? एंड वी डोंट हैव टू गो एंड आस्क गॉड नो फॉरगिव मी और व्हाटएवर। लेकिन हम इंसान हैं, हम लोग गलती करते हैं और वी रिलैप्स बेसिकली। तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, he says come to that throne of grace। हिब्रूस की किताब में बताता है, come to that throne of grace and ask the Lord for forgiveness, और वो तुम्हें जरूर से माफ करेगा। जब हम उसके पास आते हैं, अपने दिल से उससे माफी मांगते हैं, तो वो हमके माफ कर देता है, राइट? ओबीडियंस, जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के माँ उन लोगों को बताया कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कहेगा करना, डोंट क्वेश्चन हिम, जस्ट डू इट, राइट? एंड व्हाट डिड जीसस टेल देम? जो वहां पे बड़ा बड़ा ड्रम्स रखा है, उसमें जाओ पानी भर के लाके यहाँ रखो। And this is exactly what Jesus told him, paraphrasing it, right? तो प्रभु यीशु मसीह जब उन लोगों को बताया, शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये पानी, we need wine, not water, right? और वो जो ड्रम्स रहा है, वो पानी जो था, उसमें गोड़ और हाथ धोने के लिए वो पानी था, right? It was not for drinking water. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा था कि उस जो ड्रम्स है उसमें पानी भर के लेके आओ। और जब फिर बताया कि जब वो लोग भर के लेता आया तो कहा कि उसमें से पानी निकाल के ले जाके जो हेड ऑफ द हाउस है उसको दो। नाउ बिकम्स अनदर प्रॉब्लम कि कैसे हम लोग पानी के निकाल के ले जाके घर के मुखिया क्या देगा। बट दे डिड, दे वर इन ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ जीसस। जैसे उन लोग को आज्ञा मिला था वैसा ही किया, जैसे उसके माँ बताया था कि नो व्हाटएवर ही टेल्स यू डू इट, डोंट क्वेश्चन हिम, और वो लोग वही किया। एंड व्हेन जो घर के मुखिया था उसने जो टेस्ट किया, ही डिडंट नो कि वो कहाँ से कौन सी है, एंड व्हेन ही टेस्टेड ही सेड इट इज द बेस्ट वाइन, इट इज द बेस्ट वाइन। शायद वो जो सर्व करते थे एंड दे लुकिंग एट ईच अदर्स फेस और कहते कि हाउ इज दिस पॉसिबल? With Christ, nothing is impossible. Amen. When we are in obedience to God's word, everything is possible. वो सभी कुछ करेगा हमारे लिए। Amen. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए। तो आज हम लोग तय करें कि प्रभु यीशु मसीह जो हमें बताया है, क्यों नहीं उसके वचन के मुताबिक चले? Why don't we obey him? क्यों नहीं obey करते हैं? It doesn't cost you anything, yet it costs you a lot. It doesn't cost you money, but it costs your time, your जो तुम उसको वादा करते हो, right? जब वादा करा है तो वो निभाओ, and God is going to do what He has promised in your life. Hallelujah. धन्यवाद देते परमेश्वर को। इस समय हम एक और गीत को गाएंगे, उसके बाद में हम अपना सभा खत्म करेंगे। Then we have communion today.
मसीह आया जमीन पर खुशी होती है सारे आसमान। हालेलुया। जो 3 और 4 वर्स में है, इट्स बेसिकली थोड़ा डीप उर्दू है। व्हाट इट मीन्स इज एक लश्कर आया तब आए आसमानी, सुनाई वो स्वर्गीय वाणी। The angel came down and gave the जो shepherds लोग रहा उन लोग के न्यूज़ दिया, right? खुशिलान, that's the news, right? And रब के ऊपर होए बड़ाई, नीचे सुलह सलामती, नीचे praising and worshiping the Lord. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मिन्नत हो राजी सब इंसान। प्रेयर में हम लोग उसके पास जाए। जैसे आज हम लोग वचन सुना है कि obedience, कैसे हम obey करेंगे परमेश्वर के। When we spend time in the presence of the Lord, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, उसके वचन पढ़ेंगे, तभी हम उसको obey कर सकेंगे। If we don't spend time in His presence, we'll never be able to obey His word. Amen? कि नहीं प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए जो आज हमें दिया है, और इस वचन के लिए भी प्रभु, और इन गीतों को जैसे हम गाए हैं प्रभु, तेरी आराधना करें प्रभु। Father, we just thank you, Lord, and I pray for your Holy Spirit to minister to each and every person, Lord. Hallelujah. And as we go out from here, Lord, but not from your presence, Lord, that we will be in obedience to your word, O God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.